मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, छोटी सी बनाऊंगा। थोड़ी सी बात में बहुत बड़ी बात बोल जाऊंगा मैं आप लोगों को। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो नहीं ठीक। बहुत से लोग साधना करते हैं, साधना सफल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कारण क्या है? पहली बात तो ये नियमों का पालन नहीं करते हैं। दूसरी बात ये अपने गुरु से ही बकवास करना चालू कर देते हैं, गुरु से आगे निकल जाते हैं। कभी गुरु के पास ये बैठते नहीं है, गुरु क्या होता है, गुरु की शिक्षा क्या है, गुरु हमें क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उसकी तरफ ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो तो सिर्फ ये देखते हैं हमने तो शुल्क जमा कर दिया, फटाफट जो है कि हमको सामान मिले, और सामान जैसे ही मिले तुरंत जो है कि वो चीज़ आकर के हमारे सामने खड़ी हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई के लिए कम से कम आप 1 साल गंवाते हैं, फिर उसके बाद आपकी परीक्षा ली जाती है। परीक्षा के बाद आप उत्तीर्ण हैं कि नहीं हैं, आप किस स्थान पर हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं, फेल हैं या कि पास हैं, वो तो जब आप परीक्षा देंगे तब उसका परिणाम आपके सामने आता है। तो यदि आपने सही ढंग से गुरु की सेवा की है, गुरु के प्रति आपका समर्पण का भाव है, विश्वास है, श्रद्धा है, संयम रखते हैं, तो आप कोई भी साधना करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये मत सोचिए कि हमने फलाने गुरु को जो है कि शुल्क जमा किया है और मुझे अभी तुरंत ये कार्य हो जाना चाहिए। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर इस तरीके से हो जाए ना तो बहुत से लोग हैं यहाँ पर पड़े हुए, सबके पास करोड़ों, कई लोग ऐसे हैं जो करोड़ों लाखों रखे हुए हैं, तुरंत जो है कि पैसा फेंक करके सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। कुछ परीक्षाएं भी होती हैं आपकी, शिष्यों की परीक्षाएं भी ली जाती हैं। उसके अंदर सब्र कितना है, कितना वो सब्र कर सकता है। और कई लोग तो ऐसे भी हैं, इतने ऐसे मूर्ख लोग पड़े हुए हैं कि अभी हम क्या बताएं, जाने दीजिए, उनके विषय में बोलना ही बेकार है। तो यदि आप साधना के मार्ग पर हैं या फिर जाना चाहते हैं तो एक बात पहले गांठ बांध लीजिए कि आपको मार पड़ने वाली है। वो गुरु किस तरीके से आपको मारेगा पता नहीं भैया, वो तो गुरु ही समझे आपका। हो सकता है कि लेट विलम्ब करे, परीक्षा भी ले आपकी, हो सकता है लात भी मार दे आपकी छाती पर, हो सकता है कि आपको दूर नज़रों से दूर भगा दे, किसी भी तरीके से जो है कि आपकी परीक्षा ले सकता है। हो सकता है कि आपका फ़ोन अटेंड ना करे, आपसे बात ना करे, कई तरीके से वो परीक्षा ले सकता है आपकी। तो आप गुरु के प्रति संयम, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, समर्पण का भाव रखिए, संयम रखिए, आपकी साधना ज़रूर सफल होगी। लेकिन आपको उतावलापन नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या किया आप, 30 बरस के हैं, 35 बरस के हैं, 40 बरस के हैं या 55 बरस के हैं, इतने बरस में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। लेकिन गुरु थोड़ी सी परीक्षा ले रहा है, उस परीक्षा में अगर आप खरे उतर जाते हैं तो आपकी सारी साधनाएं सफल हो जाएंगी। लेकिन आप गुरु से ही बकवास करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे आप करोड़ों रुपया गुरु के चरणों में रख दीजिए, एक तरफ करोड़ों रुपया भी रखते हो, पैसा भी रखते हो, उनसे बकवास भी करते हो, तो क्या सफलता मिलेगी आपको, ये बताइए, बोलिए। तो वो बोलते हैं ना, रही भावना जिन जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना जैसी रहेगी वैसे ही प्रभु आपके दर्शन देंगे, आपके गुरु आपके साथ व्यवहार करेगा। ठीक है ना। तो मैं इतना ही, देखिए, बहुत छोटी सी बात बोला हूँ और इसी छोटी बात में बहुत बड़ी बात है। ये आपको समझने वाली बात है। अगर आप इसे समझ गए तो समझ जाइए कि आप सारी सिद्धियों के स्वामी बन जाएंगे। अगर नहीं समझे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। गुरु गुरु ही होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। समझ गए ना। द्रोणाचार्य को ही अर्जुन ने सिर्फ गुरु मान करके ही बहुत से उसने जो है कि महाभारत का युद्ध जीता था। समझ गए। तो आप गुरु को मानते हैं, अगर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर उनसे बकवास करेंगे, उनसे आगे बोलेंगे, उनसे ज़्यादा बोलेंगे, गुरु क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ये आपको ध्यान नहीं देना है। गुरु आपको क्या करवाना चाहता है आपको ये ध्यान देना है। गुरु से पहले आपको उठना है, गुरु के सोने के बाद ही आपको सोना है। नित्य प्रति जो है गुरु मंत्र का आप जाप कीजिए, जितना हो सके जाप करते रहिए। सारे सृष्टि और सारी शक्तियाँ और सारी साधनाएँ गुरु मंत्र के ही अंदर समाहित है, कहीं बाहर से नहीं आती हैं। गुरु मंत्र से ही शक्तियों का जो है कि प्रादुर्भाव होता है, शक्तियाँ वहीं से निकलती हैं, गुरु मंत्र से ही। आप केवल गुरु मंत्र का जाप करते रहिए 16 माला रोज़, कोई साधना मत कीजिए, आपको अनायास ही धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। सिर्फ 16 माला का जाप करते रहिए प्रतिदिन, और ये 16 माला आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, सुबह और शाम कीजिए। है दम
नहीं कर पाओगे ना, ध्यान तो आपका रहेगा नहीं। एक माला जपोगे तो बोलोगे अरे वो फलाने का फ़ोन आ रहा है, आने वाला है, उसको पैसा देना है, वो मेरे घर पे ना आ जाए। तो वो बोलते हैं ना, छाता कब खरीदा जाता है, लोग खरीदते कब हैं, जब बारिश शुरू हो जाती है तब। छाता तभी खरीद दीजिए, बारिश होने से पहले छाता खरीद लेना चाहिए। तो ठीक ऐसे ही कोई मुसीबत आने वाली है, कोई ऐसी चीज़ हो, या फिर जीवन में हम ये समझें कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, कोई विवाद ना रहे, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई दुश्मन ना हो, ठीक है, तो हमें इसका उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ सब धन के भूखे हुए हैं, गुरुजी हमको धन के लिए ये चाहिए, हमको धन के लिए वो चाहिए, हमको बारिश नोटों की चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। सब होता है, मैं ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है। इस धरती पर क्या नहीं होता है, बहुत कुछ होता है, जो होते चला जाए वही हो रहा है। ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है नोटों की बारिश। शंकराचार्य ने भी किया था, बहुत से लोगों ने किया था, बहुत से ऋषि मुनि थे उस समय धन की बरसात करते थे, आज भी लोग करते हैं। लेकिन तरीका कुछ बदल गया है, नियम कानून कायदे अंड संड जो भी है सब कुछ बदल चुके हैं। और यहाँ बहुत से बुद्धिजीवी लोग भी पैदा हो गए हैं। अब आपके पास ज़्यादा धन रहेगा तो सीधा क्लेम हो जाएगा, आयकर विभाग का छापा आ जाएगा, ये है वो है वो है। तो बात सही है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपके पास धन है, आय से अधिक संपत्ति आपके पास है, तो हो सकता है ऐसा, ऐसी बात नहीं है। हमारे ऊपर भी होता है, हमें भी जो है कि इंक्वायरी आ जाती है, बहुत से लोगों की आती है, ये कानून है। तो इसमें ऐसा नहीं है, आप धन रखिए, खूब रखिए, करोड़ों रखिए, अरबों रखिए, खरबों रखिए, लेकिन लीगल होना चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए। खूब मेहनत से कमाइए, मंत्रों के माध्यम से कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अनलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। मंत्रों के माध्यम से कई संस्थाएं हैं, मंत्र तंत्र यंत्र के माध्यम से उनकी एक से एक बड़ी कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर पड़े हुए हैं। पहले क्या थे, अभी क्या हो गए, बहुत हैं, यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं किसी का, लेकिन ऐसी संस्थाएं हैं जो पैदल चलती थी, आज हवाई जहाज में चल रहे हैं। तो ये सब कमाल है, ये गुरु मंत्र का ही कमाल है, वो मंत्रों का कमाल है, उन साधनाओं का कमाल है, उन शक्तियों का कमाल है। जब आप रेगुलर किसी चीज़ पर चलोगे तो आपको हैबिट हो जाएगा। रेल की पटरी होती है, पतली होती है, मेरे ख्याल से 4 इंच की होती होगी, 3 या 4 इंच की होती होगी। आप जब धीरे धीरे चलेंगे ना तो आप चल नहीं पाएंगे, कभी गिर जाएंगे, कभी पैर आपका इधर जाएगा, कभी उधर। लेकिन हैबिट प्रतिदिन अगर आप बनाते हैं, रोज़ रोज़ चलना उस पर आप शुरू करते हैं, तो आप आँख बंद करके चल लेंगे। आपने सर्कस में देखा होगा, कभी फुटपाथ पर भी आपने देखा होगा, एक छोटी सी लड़की एक बच्ची होती है जो रस्सी पे चलती है। आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। उसको सिखाया गया है कि तुमको ये कार्य करना है, वो धीरे 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 वो प्रैक्टिस करते चली गई। जब वो प्रैक्टिस करती है तो उसका जो मालिक होता है, उसका जो गुरु होता है, वो नीचे रहता है, कहीं वो गिरी तो मैं उसको जो कैच कर लूँगा, ऐसा होता है। वो गिरती है, एक बार नहीं 1000 बार गिरती है, लेकिन वो चलना नहीं छोड़ती है। लेकिन आप तो ऐसे आदमी हैं कि बस एक बार साधना सफल नहीं हुई तो बस गुरु को कोसना चालू कर दिया, गुरु जी ये नहीं हो रहा, गुरु जी वो नहीं हो रहा, गुरु जी क्या दे दिया आपने, गुरु जी बस आपने हमसे ले लिया। और आप ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए, संयम रखिए, समर्पण का भाव रखिए, विश्वास रखिए, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, ये कोई नहीं बताएगा आपको। यदि आप जिन परी की साधना कर रहे हैं, यक्षिणी की कर रहे हैं, भूत की कर रहे हैं, प्रेत की कर रहे हैं, पिशाच की कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की अगर आप साधना कर रहे हैं, एक बार असफल हो गए तो उसे छोड़ करके दूसरी साधना में जाना भी मत। इस बात को नोट कर लेना। अगर आप यक्षिणी की साधना कर रहे हैं तो जब तक उसमें सफलता न मिल जाए, चाहे वो सफलता 1 दिन में मिले, चाहे 1 महीने में मिले, चाहे साल में मिले, आप उसे छोड़ के मत जाना, उसे कंटिन्यू करते ही रहना जब तक वो सफल ना हो जाए। चाहे उसके विषय में कितनी भी जानकारी आप कहीं से भी इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन कीजिए उसी को ही जिसकी आपने शुरुआत की थी, और वो एक दिन आपसे वो जुड़ जाएगी। उसको प्रेरित कीजिए, उसको भावना दीजिए, उसको बार बार जो है कि अट्रैक्शन में उसको अटैक कीजिए, उसके ऊपर, उसके छाती पर घाव कीजिए, बार बार उसको लात मारिए, समझ गए, तब वो सुनेगी। अब ये को छोड़ के चले जाओगे दूसरी तरफ, वो भी बोलेगी ये साला वो को छोड़ करके मेरे पास आया, मेरे को भी छोड़ के कहीं और जाएगा।
ऐसा ही होता है ना। हाँ? वो एक पत्नी है तो पति अपने पत्नी को छोड़ दिया, दूसरी की तरफ गया, दूसरी वाली बोलेगी उसको छोड़ के मेरे पास आ गया, मेरे को भी छोड़ के कहीं चला जाएगा। तो डर दोनों में है, इधर भी है उधर भी है। वो बोलते हैं गाना ना, बड़ी मुश्किल में हूँ मैं, इधर जाऊँ कि किधर जाऊँ। तो बस वही बातें हैं। आपको साधना करना है, साधना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खूब प्रेम से साधना कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, समर्पण का भाव रख कर के कीजिए। लेकिन जो साधना आप कर रहे हैं उसको ही कीजिए, चाहे वो शमशानिक साधना हो, पैशाचिक साधना हो, वैदिक साधना हो, सात्विक हो, तामसिक हो, चाहे कैसी भी साधना हो, चाहे नाथ संप्रदाय से हो, चाहे वो कोई भी हो। समझ गए ना। तो आप एक जगह टिके रहेंगे तो आपका नींव मजबूत रहेगा। आप इधर उधर हिलेंगे तो वो नींव भी हिल जाएगा फिर। तो आप एक साधना पकड़ लीजिए, कोई से भी पकड़ लीजिए, बस उसको करते रहिए। जब तक वो सफलता मिल ना जाए तब तक उसको करते ही रहिए, कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको लिख करके देता हूँ स्टाम्प के 1000 पन्ने पर कि ये आपको सफल हो करके ही रहेगी, यदि आप उसे कंटिन्यू करते हैं तब। अगर छोड़ देते हैं तो फिर वो दोबारा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आप ये भी मैं लिख करके आपको दे दूँगा। और गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए, समर्पण का भाव रखिए। गुरु मंत्र का प्रतिदिन जाप करते रहिए। मन का आलस से जो है कि त्याग दीजिए। ये मत सोचिए कि अरे यार सवेरे उठे, बस चाय पिए, टॉयलेट में गए, बाहर आए, लड़के बच्चे चिल्लम चिल्ला चालू किए, पत्नी कुछ, वो छोड़ दीजिए। वो आपके कुछ नहीं है, ना पत्नी आपकी है, ना प्रेमिका आपकी है, ना बच्चे हैं। जो है वो गुरु ही आपका है, सब कुछ है। समझ गए ना। ये तो सब एक माया का बाजार है, बीवी बच्चे रुपया धन दौलत। जब किसी साधना में सफलता मिल जाएगी ना, ये सब जो है कि आपको पराये लगने लगेंगे। इस बात का भी ध्यान रख लीजिए। तो जीवन तो हमने किसी का हाथ पकड़ा है, जीवन संगिनी है, तो उसको तो लेकर के चलना पड़ेगा। हमने पैदा किया है 4 बच्चों को, तो लेकर के चलना ही पड़ेगा। हमारा नाता है उनसे, तो निभाना ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों को ख्याल में रखते हुए आप साधना करें और सारी गरीबी दूर हो जाएगी एक साधना से। जो 25 वर्ष में नहीं कर सके ना, वो सिर्फ एक साधना सफल होते ही आपकी सारी चिंताएं, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है। मेरी अगर बातें बुरी लगी होंगी इस वीडियो के अंदर तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। कुछ गलत शब्द बोल दिया हो, कहीं पर भी कुछ त्रुटि हो गई हो मेरे से, तो उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैंने जो बोला है मेरे हिसाब से सही बोला है। अब आप लोगों को कैसा लगा होगा ये कमेंट ज़रूर मुझे करना। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, बेल घंटी को ज़रूर बजा देना, टन टन टन। ठीक है। आल वाले बटन को भी क्लिक कर लेना, ताकि मैं ऐसी बहुत सी साधनाएं हैं जो मैं बहुत गुप्त रखा हूँ, मैं किसी को बताना नहीं चाहता। क्योंकि यहाँ सिर्फ वही मिलते हैं, सियार ही मिलते हैं, शेर कोई मिल ही नहीं रहा है कि छाती ठोक के कह के हाँ गुरुजी मैं करूँगा। बस बातें बहुत बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी, मेरे से अधिक बात करना चालू कर देते हैं। गुरु से कहीं अधिक उन्होंने दुनिया देखी है। वो गुरु को ही समझाना चालू कर देते हैं, तो गुरु क्या समझाएगा उनको। ठीक है। तो आप साधना कीजिए। माँ भगवती से मैं यही प्रार्थना करूँगा, जगदम्बा से यही प्रार्थना करूँगा कि आप जो भी साधना करें उसमें आपको सफलता मिले। धन्यवाद।